आज हम लोग सीखने वाले हैं ग्रुप इन टैली कि टैली में ग्रुप होता क्या है, ग्रुप की संख्या कितनी होती है, प्राइमरी ग्रुप कितने होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप कितने होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, नोट्स ओपन कर लीजिए। देखिए, पहले भी मैं बताया हूं कि ग्रुप की संख्या पहले नंबर आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप होता क्या है। देखिए, तो ग्रुप आपका क्या होता है, सेम लेजर का कलेक्शन होता है। देखिए, ग्रुप का डेफिनेशन कहा जाए तो कलेक्शन ऑफ लेजर सेम नेचर, कलेक्शन ऑफ लेजर सेम नेचर, कि एक ही प्रकृति के लेजर को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और देखिए, ग्रुप की संख्या टैली में होती है 28। जैसे ही आप टैली में कंपनी क्रिएट करेंगे तो टैली आपको प्री डिफाइंड 28 ग्रुप्स क्रिएट करके दे देगा, जिसमें से आपको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा प्राइमरी ग्रुप और 13 आपको मिलेगा सेकेंडरी ग्रुप। तो 13 आपका रहेगा सेकेंडरी ग्रुप। अब सेम लेजर का कलेक्शन ग्रुप होता है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमारे बिजनेस में क्या है, 100 कस्टमर है। अब 100 कस्टमर का अलग अलग नाम है, तो अब कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सारे कस्टमर हैं। तो उसके लिए इसमें ग्रुप दिया है संडे डेटर। तो आप क्या करेंगे, जितने सारे कस्टमर रहेंगे, कस्टमर को किसमें रख देंगे, जितने सारे कस्टमर हैं, कस्टमर को आप प्लेस करा देंगे किस ग्रुप में, सन्ड्री डेटर। 100 कस्टमर हैं तो 100 कस्टमर का नाम तो सेम नहीं हो सकता, लेकिन ये सब क्या है, कस्टमर है। तो इन सारे कस्टमरों के लिए हम क्या करेंगे, प्लेस कराएंगे सन्ड्री डेटर, जिससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये सारे क्या है, कस्टमर हैं। यदि सारे सप्लायर हैं तो आप सप्लायर के लिए क्या करेंगे, ग्रुप इस्तेमाल करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। तो इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारे बिजनेस में कितने सप्लायर हैं। तो आप क्या करेंगे, ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे लेजर को आइडेंटिफाई करने के लिए या कलेक्शन के लिए, जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके कि हमारे बिजनेस में कितने सारे कस्टमर हैं, कितने सारे सप्लायर हैं, या कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। उनका आप आसानी से समरी चेक कर सकते हैं कि बिजनेस में कितने कस्टमर हैं, कितने सप्लायर हैं, उसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे सिंपल वे में कहा जाए तो मान लीजिए हमें क्या करना, पता करना है कि यूपी के कितने सारे कस्टमर हैं, तो आप अलग से ग्रुप बना लेंगे यूपी कस्टमर, और आप जितने सारे यूपी के कस्टमर हैं उन सबको किसमें रख देंगे, संडे डेटर। तो इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यूपी के कितने कस्टमर हैं, एमपी के कितने कस्टमर हैं, अरुणाचल प्रदेश के कितने कस्टमर हैं। तो आप रिपोर्ट को क्लासिफाई करने के लिए भी ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सेम नेचर का कलेक्शन होता है। सेम नेचर का मतलब कि जितने सारे कस्टमर हैं उसके लिए अलग ग्रुप दिया है, जितने सारे सप्लायर हैं उनके लिए अलग ग्रुप दिया है, जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके कि ये बिजनेस में सारे कस्टमर हैं और ये बिजनेस के सारे सप्लायर हैं। अब देखिए, बताए हैं कि टैली में ग्रुप की संख्या कितनी होती है, 28। तो टैली में ग्रुप की संख्या ध्यान रखिएगा 28 होता है। अब इस 28 ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड ग्रुप्स कहा जाता है। इन 28 ग्रुप को हम लोग प्री डिफाइंड ग्रुप्स कहा जाता है। प्री डिफाइंड ग्रुप्स, प्री डिफाइंड ग्रुप्स बोला जाता है कि जैसे ही आप टैली में कंपनी क्रिएट करेंगे तो टैली आपको प्री डिफाइंड 28 ग्रुप्स क्रिएट करके दे देगा। ये ग्रुप आपको बनाने की जरूरत नहीं है, और ये अकाउंटिंग सीखने के लिए सफिशिएंट है 28 ग्रुप। अगर इसमें से आपको 15-16 भी आता है तो आप अकाउंटिंग को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। अब इस 28 प्री डिफाइंड ग्रुप में से 15 क्या होता है, प्राइमरी ग्रुप होता है, और 13
सेकेंडरी ग्रुप होता है और इसी को कहा जाता है सब ग्रुप। सब ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप का ये, या इसी को आप सब ग्रुप कहिए। ठीक, अब इसमें से आपको प्राइमरी ग्रुप 15 मिलेगा, 13 आपको सेकेंडरी ग्रुप मिलेगा। और वो कौन कौन से प्राइमरी ग्रुप है और कौन कौन से सेकेंडरी ग्रुप है वो आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए, पहला हम लोग ग्रुप पढ़ने वाले हैं प्राइमरी, और प्राइमरी आप लोग पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी ग्रुप होता क्या है। तो जो टैली में प्राथमिक स्तर पे काम करते हैं उसको प्राइमरी ग्रुप कहा जाता है, और जो द्वितीयक स्तर पे काम करते हैं उनको सेकेंडरी या सब ग्रुप कहा जाता है। अब प्राइमरी में आपका पहला ग्रुप क्या है, कैपिटल। अब देखिए, कैपिटल का मीनिंग कई होता है। तो देखिए, कैपिटल का मतलब बड़ा भी होता है, कैपिटल का मतलब पूंजी भी होता है, और कैपिटल का मतलब राजधानी भी होता है। तो चूंकि हमें बिजनेस पढ़ना है तो बिजनेस में इस कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी। आपको यहाँ बड़ा से कनेक्शन नहीं है और ना ही राजधानी से इसका कनेक्शन है। तो कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, और कैपिटल अकाउंट कहते किसे हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने में जो अमाउंट हमारा एक्सपेंस होता है उसी को कैपिटल कहा जाता है। तो कितना लग गया, 5 लाख रुपए। या आपने एक बिजनेस शुरू किया और बिजनेस शुरू करने में आपका 5 लाख का एक्सपेंस हुआ, तो इसे आप क्या बोलेंगे, कैपिटल। तो वही बताया है डेफिनेशन में कि बिजनेस स्टार्ट करने में जो अमाउंट एक्सपेंस होता है उसी को कैपिटल कहा जाता है। ठीक, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। बिजनेस स्टार्ट करने में जो अमाउंट हमारा खर्च होता है, एक्सपेंस होता है, उसी को कैपिटल कहा जाता है। और जो इन्वेस्ट करता है उसको इन्वेस्टर या प्रोप्राइटर कहा जाता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट आपको ग्रुप मिल जाएगा क्या, नेक्स्ट मिल जाएगा करंट असेट्स। अब दूसरे ग्रुप की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा ग्रुप क्या है, प्राइमरी करंट असेट्स। तो देखिए, अब समझेंगे हम लोग करंट असेट्स होता क्या। करंट असेट्स का मतलब होता है चल संपत्ति, और आप लोग पढ़े हैं करंट असेट्स को ही फ्लोटिंग एसेट्स कहा जाता है। जो कंटिन्यू डिक्रीज और इंक्रीज होता रहता है इसी को कहा जाता है करंट असेट्स। और बिजनेस को अस्थायी रूप से चलाने के लिए ये एक तरीके का एसेट होता है, और इसे ही फ्लोटिंग एसेट कहा जाता है, जो स्टेबल नहीं होता है। ये कंटिन्यू वेरिएबल होता रहता है कि कभी इंक्रीज होगा कभी डिक्रीज होगा। अब इसके भी कई सारे पार्ट, करंट असेट्स के कौन कौन से पार्ट हैं, तो देखिए, करंट असेट्स का आपका पहला जो पार्ट है वो आपको मिल जाएगा इसमें बैंक अकाउंट। दूसरा आपको मिल जाएगा स्टॉक इन हैंड। तीसरा आप कर लीजिए कैश इन हैंड। नेक्स्ट मिल जाएगा आपको डिपॉजिट। नेक्स्ट मिल जाएगा आपको सन्ड्री डेबिटर, और नेक्स्ट आपको मिल जाएगा लोन एंड एडवांस। अब देखिए, ये आपको क्या मिलेगा, करंट असेट्स के 6 सब ग्रुप मिलेगा। करंट असेट्स आपका प्राइमरी ग्रुप है, और ये जितने हमने लिखा है बैंक अकाउंट, स्टॉक इन हैंड, कैश इन हैंड, डिपॉजिट, सन्डी डेबिटर, लोन एंड एडवांस, ये सब सेकेंडरी ग्रुप या सब ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, 6 क्या है, सब ग्रुप या सेकेंडरी ग्रुप होता है। अब इसमें से आपको सबसे पहले समझना है कि बैंक अकाउंट होता क्या। तो बैंक अकाउंट को आपको समझना है, और आपको पता है कि जितने सारे एसेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बिजनेस को अस्थायी रूप से चलाने में मदद करती है।
यदि आपके पास बैंक बैलेंस 1 लाख या 5 लाख रुपए है तो आप इन अमाउंट का यूज करके आप अपने बिजनेस का ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका एसेट के रूप में काम करता है। अब बैंक अकाउंट दो तरीके का होता है, एक होता है सेविंग अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट को बोलते हैं बचत खाता और करंट असेट को बोलते हैं चालू खाता। ठीक, तो ये दो प्रकार का अकाउंट होता है बैंक अकाउंट, एक बचत खाता और दूसरा होता है चालू खाता। पता है कि जो सेविंग के पर्पज से ओपन किया जाता है उसको सेविंग अकाउंट, और करंट अकाउंट बिजनेस के पर्पज से ओपन किया जाता है, इसमें कंटिन्यू ट्रांजैक्शन कंपलसरी होता है। लेकिन सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो करंट अकाउंट में क्या होता है, अमाउंट कम होने पे अमाउंट का डिडक्शन भी शुरू हो जाता है कि करंट अकाउंट में यदि पैसा कम है तो खाते से पैसा काटना भी शुरू कर देता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बैंक अकाउंट बिजनेस के लिए असेस्ट होता है। यदि हमारे पास 1 लाख या 5 लाख रुपए है तो हम इनका इस्तेमाल करके अपने बिजनेस का ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। बैंक अकाउंट दो तरीके का होता है, एक सेविंग अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट को बचत खाता बोला जाता है और करंट अकाउंट को चालू खाता। एक और होता है इसमें ओडी, हाँ बैंक ओडी। ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, आगे ये आप लोग पढ़ेंगे। और ये होता क्या है, तो जब किसी बैंक से एक्स्ट्रा लोन रिसीव करना होता है तो ओडी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 5 लाख की संपत्ति है, 5 लाख की जमीन है और बैंक से आप डिमांड कर रहे हैं 10 लाख, तो क्या बैंक आपको देगा? नहीं देगा। कि फ्यूचर में यदि आप 5 लाख का लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो आप बैंक क्या करेगा, आपकी पूरी संपत्ति को जब्त कर लेगा और 5 लाख का लोन भरपाया कर देगा। अगर आपको 10 लाख दे देगा तो डायरेक्टली उतना आपसे लोन रिसीव नहीं कर पाएगा। तो जितना का हमारा एसेट होता है उतना का ही बैंक लोन देता। आप चाहते हैं कि एसेट से हम लोग एक्स्ट्रा लोन रिसीव कर लें तो उसके लिए ओडी आपको बनवाना पड़ेगा। और ओडी तभी बनता है जब कस्टमर और बैंक के बीच का ट्रांजैक्शन क्या हो, ट्रेस हो। अब विजय माल्या और नीरव मोदी बन जाएंगे तो आपको ओडी नहीं मिलेगा। ठीक है, बैंक ओडी का परमिशन आपको तभी मिलेगा जब आपका और बैंक के बीच का ट्रांजैक्शन क्या हो, फ्रेश हो। कि आपने क्या किया, 1 साल के लिए मान लीजिए 1 लाख रुपए लोन लिया और टाइम टू टाइम आपने इंटरेस्ट के साथ भर दिया तो अगली बार आपको बैंक लोन अधिक दे सकता है। ठीक है, रिकॉर्ड फ्रेश होना चाहिए। रिकॉर्ड फ्रेश नहीं रहेगा तो आपको ओडी की परमिशन नहीं मिलेगा। सब बैंक की अलग अलग पॉलिसी होती है कि आप अभी मान लीजिए जनधन वाले में खाता खुलवाएंगे और उससे ओडी की डिमांड करेंगे तो आपको शुरू में 3 या 5 हजार रुपए आपको देगा, वो भी 40 दिन के तौर पे। 40 दिन के अंदर यदि आप पैसा का पेमेंट कर दे रहे हैं तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही 40 दिन के बाद पेमेंट करेंगे तो बैंक आपसे ब्याज लेना शुरू कर देगा। तो पहले आप क्या करेंगे, इतना लोन आप टाइम से भर देंगे, अगली बार हो सकता है आपको 8 या 10 का ओडी की परमिशन मिल जाए, ये भी टाइम टू टाइम भर देंगे तो 20 से 25। तो डायरेक्ट क्या होता है, ओडी आपको ज्यादा अमाउंट का नहीं मिलता है। आपका रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि सामने वाला पार्टी का लेन देन बैंक से फ्रेश है कि नहीं, और फ्रेश है तभी जाके उसको एक्स्ट्रा अमाउंट लोन के रूप में दिया जाता है। तो ये होता है बैंक ओडी कि जब भी किसी बैंक से एक्स्ट्रा लोन रिसीव करना हो तो आपको सबसे पहले ओडी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और ये तभी बनेगा जब कस्टमर और बैंक के बीच का ट्रांजैक्शन क्या हो, फ्रेश हो। अगर फ्रेश नहीं रहेगा तो ओडी की परमिशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आपका देखिए इसमें क्या है, बैंक अकाउंट के बाद आप लोग कौन सा ग्रुप पढ़े हैं, कैश इन हैंड। तो अब देखिए कैश इन हैंड क्या होता है, एक रेडीमेड लेजर होता है जो आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। टैली में जैसे ही आप कंपनी बनाएंगे तो टैली आपको
कैश इन हैंड का लेजर बना बनाया दे देगा, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, टैली में आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो दो आपको लेजर टैली क्रिएट करके दे देता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस जिसको पीएल अकाउंट कहा जाता है, और दूसरा आपको मिल जाएगा कैश। ये दो लेजर आपको रेडीमेड मिलेगा बना बनाया, अलग से इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोनों में फर्क क्या है, तो पीएल अकाउंट आपका प्राइमरी अकाउंट है और कैश इन हैंड आपका सेकेंडरी अकाउंट है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो कैश इन हैंड भी हमारे बिजनेस के लिए एसेट के रूप में काम करता है। यदि हमारे पास कैश 5 लाख है तो इस 5 लाख का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस का ग्रोथ हम बढ़ा सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि जैसे ही टैली में आप कंपनी क्रिएट करेंगे, टैली आपको प्री डिफाइंड दो लेजर क्रिएट करके दे देगा। वो कौन कौन सा लेजर है, तो पहला कैश इन हैंड और दूसरा पीएल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएल अकाउंट प्राइमरी अकाउंट है और कैश इन हैंड सेकेंडरी अकाउंट है। नेक्स्ट आप लोग क्या लिखे हैं, डिपॉजिट। अब डिपॉजिट होता क्या, तो डिपॉजिट एक तरीके का सिक्योरिटी डिपॉजिट। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, 5 साल के लिए एक रूम को हायर किया, ठीक। आपको पता है कि जब भी किसी रूम को हम हायर करते हैं तो एक सिक्योरिटी बनता है या एक एग्रीमेंट बनता है कि 5 साल तक आप हमसे ये रूम खाली नहीं करवा सकते हैं, और सिक्योरिटी के तौर पे हम लोग 50-60 हजार रुपए क्या करते हैं, मालिक को दे देते हैं कि जैसे ही 5 साल पूरा होगा तो 5 साल के बाद ये अमाउंट हमें क्या हो जाएगा, पुनः रिसीव हो जाएगा। और पुनः रिसीव हो जा रहा है इसलिए बिजनेस के लिए एसेट है, और रिसीव नहीं होता तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी। नेक्स्ट आप क्या पढ़े हैं, स्टॉक इन हैंड। तो देखिए स्टॉक इन हैंड क्या है, ये भी बिजनेस के लिए एसेट के रूप में काम करता है। कैसे कि यदि हमारी दुकान में मान लीजिए 50 रेडमी का फोन है, ठीक, तो श्योर है कि ये एसेट आज नहीं तो कल बिकेगा, और बिकेगा तो कुछ इनकम जनरेट करके देगा, इसलिए बिजनेस के लिए एसेट है। तो जितने सारे बिजनेस के रॉ मटेरियल होते हैं या फिनिश्ड गुड्स होते हैं वो सब भी हमारे बिजनेस के लिए एसेट होते हैं, और जिससे फ्यूचर में हम लोग कुछ इनकम जनरेट करते हैं। नेक्स्ट आप क्या पढ़े हैं, सन्ड्री डेब्टर। तो सन्ड्री डेब्टर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विविध देनदार। तो हिंदी पे हाँ विविध देनदार, और सन्ड्री क्रेडिटर को बोलते हैं विविध लेनदार। विविध लेनदार हिंदी विविध, और कस्टमर है तो देनदार, और सप्लायर रहेगा तो लेनदार। तो सन्ड्री डेब्टर को हिंदी में बोलते हैं विविध देनदार, और सन्ड्री डेब्टर हमेशा क्या होगा, कस्टमर होगा। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये टर्म हमेशा इस्तेमाल टैली में होने वाला। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि सन्ड्री डेब्टर किसका पार्ट है, करंट एसेट का। क्यों, क्योंकि जितने सारे हमारे रॉ मटेरियल होते हैं उनका कंजप्शन कौन करता है, सन्ड्री डेब्टर। यानी सारे स्टॉक आपके पास पड़े हो लेकिन कोई खरीदने वाला ना हो तो क्या स्टॉक से आपको इनकम जनरेट होगा, नहीं होगा। तो कस्टमर हमारे लिए एसेट होते हैं कि वही हमारे रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड्स का कंजप्शन करते हैं, खरीदते हैं, और उससे हमें कुछ इनकम जनरेट होता है। तो जितने सारे कस्टमर होते हैं वो सब एसेट के पार्ट होते हैं, करंट एसेट के पार्ट होते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, सन्ड्री डेब्टर यानी कस्टमर और सन्ड्री क्रेडिटर यानी कि सप्लायर। ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, या कहीं आप लिख लीजिए। सन्ड्री डेब्टर को क्या बोलेंगे, कस्टमर, और सन्ड्री क्रेडिटर को सप्लायर। हाँ, दोनों में फर्क क्या है, तो ये असेट्स का पार्ट है और ये आपका लायबिलिटीज का पार्ट है, ठीक। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, सन्ड्री डेब्टर कस्टमर
और सन्डी क्रेडिटर सप्लायर। सन्डी डेबिटर करंट असेट्स का पार्ट है, क्योंकि हमारे रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड्स का कंजप्शन करता है, जबकि सप्लायर को हमें पे करना होता है, इसलिए बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होता है।